आप प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? हाँ, कैसे लगते हैं वो? डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग लगते हैं आपको वो? हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि वो देश की सोचते ही नहीं है, बस इंटरनेशनल ट्रिप्स ही करते रहते हैं। हमारा मेन गोल है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन। इन लोगों को शर्म नहीं आती जब ये लोग ये सब करते हैं। हमारे प्रोटेस्ट होते हैं तब तो ये चुप्पी साध के बैठते हैं, कुछ भी दिखाते रहते हैं। और जब नेपाल में कुछ होता है तो ये ऐसे प्रेटेंड करते हैं जैसे कि ये नेपाल की मीडिया है। आखिर किस देश की मीडिया है, मुझे बताना तो जरा। नेपाल की है या इंडिया की है, किस देश की है आखिर? मतलब कंफ्यूजन बना रखा है देशवासियों के लिए। और अगर सामने से पुलिस होगी तो आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे या आगे बढ़ते जाएंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कों पर जन सैलाब आता है। जन सैलाब जो अब सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है, वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो चुका है, जो सड़ चुका है, गल चुका है और अपनी जवाबदेही से लगातार भाग रहा है। आज से 1 महीने पहले एक आवाज़ उठी, एक मांग उठी कि धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो। इस मांग के साथ आज एक एक करके कारवां जुटता जा रहा है और लगातार मांग वही है, धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो। इस आवाज़ को संसद ने नज़रअंदाज किया, इस आवाज़ को सरकार ने नज़रअंदाज किया और आज इसीलिए सड़कों पर आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं जो अब भी सरकार से सवाल कर रहे हैं। जंतर मंतर पे मौजूद हैं और ये जंतर मंतर अब एक आंदोलन स्थल बन चुका है। वही आंदोलन जो आज से कुछ साल पहले इस देश ने देखा था, जिसके बाद देश में बहुत कुछ बदल गया था। अब भी लग रहा है कि शायद इस आंदोलन के बाद देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। जो सरकार अड़ैया रवैया अपना रही है, जो सवालों से भाग रही है, जो जवाबदेही से भाग रही है, अब लग रहा है कि जब देश का युवा सड़कों पर है तो मजबूर हो जाएगा जवाब देने के लिए, मजबूर हो जाएगा इस जनता को सुनने के लिए। तो मेरे आसपास तमाम लोग हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग, स्टूडेंट, वो बच्चे जो शायद कुछ अभी ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं। मेरे साथ इस समय एक छोटा कॉकरोच मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे और समझेंगे कि आखिर इनको क्या समझ में आ गया कि ये जंतर मंतर आप पहुँचे जहाँ पर इतनी गर्मी, इतनी भीड़, इतने लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवराज सिंह और मैं 6 साल का हूँ और मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। तो देवराज, आज यहाँ पर रात में क्यों आ गए थे? क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हमारा ये जो प्रोटेस्ट है, हमारा मेन गोल है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन। क्योंकि है ना, इस लापरवाह सिस्टम की वजह से है ना 22 स्टूडेंट्स ने है ना अपनी जान दे दी है सुसाइड्स करके। मतलब इतना गंदा सिस्टम है। तो हम ये एजुकेशन मिनिस्टर को का रिजाइनमेंट दिलवा रहे हैं और इससे क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। मतलब फॉरेनर्स भी सोचेंगे कि ओह, where I have to go to learn, oh this is the best place, India, we will come there, so they will think like this। तो अभी क्या आपको लगता है हमारा देश अभी ठीक नहीं है, उसका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है? Yes, because if students will। क्या आप हिंदी में बोल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी जानते हैं हमारे देश में? अच्छा, क्योंकि जो ये स्टूडेंट्स है इन्होंने अपने सुसाइड्स कर लिए हैं इन गंदे पेपर लीक्स की वजह से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों में बच्चे चले जाएंगे। गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रहे? यहाँ पर इतने सारे लोग 1 महीने से बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि सरकार हमारी सुन के क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्योंकि ये जो सरकार है ये पूरी डरती है और ये पहले अपने एडवर्टाइजमेंट्स बनाती है झूठ के कि मतलब हम तो किसानों को पानी देते हैं, ये करते हैं, फलाना ढिमकाना, और फिर जब सच में बात आती है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं। मतलब क्या इनविजिबल काम कर रहे हो? कौन सा काम है ये? मतलब सरकार इनविजिबल काम कर रही है, प्रचार करती है पर हकीकत में कुछ नहीं होता है। हाँ,
आप प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? हाँ, कैसे लगते हैं वो? डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग लगते हैं आपको वो? हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि वो देश की सोचते ही नहीं है, बस इंटरनेशनल ट्रिप्स ही करते रहते हैं। अभी इटली में करी, नॉर्वे में और पूरा यूरोप छान मारा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब कितनी करोगे? बस एक देश की नहीं करते हैं ट्रिप, और वो है इंडिया। अपने ही देश में नहीं घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं। हाँ, और मतलब ऐसी जिम्मेदारी डाल रखी है कि मतलब विदेश मत जाओ, ये वो ये। सब लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुआ है, सबके बहुत लोकप्रिय हैं, सब लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। इसलिए क्योंकि वो लोग अंधभक्ति करते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब पैथोस करते हैं ना, तो वो फॉलो कर लेते हैं। ये इथोस लोगोस पैथोस जैसी चीज़ है। हाँ, तो मैं बताता हूँ, एक ग्रीक फिलोसोफर थे अरिस्टोटल नाम से। उन्होंने एक लॉजिक बताया था, इथोस लोगोस पैथोस। मतलब मैं टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मतलब इथोस होगा तो ऐसे होगा कि मतलब एक कोई डॉक्टर बोल रहा है, अगर कोई लोगोस ऐड होगी टूथपेस्ट की तो ऐसे होगा। इसमें ये चीज़ होती है जो दांतों को ठीक करती है। और एक पैथोस ऐड है देश का, जैसे कि मैं बोल दूंगा देश का नमक। तो जब ऐसे स्लोगन्स देखेंगे तो प्राउड ही फील करेंगे। तो और ये जो गंदी चीज़ें हैं जैसे कि पान मसाला और ये सब, ये अक्सर पैथोस एड्स ही यूज़ करते हैं। तो आज आप मानते हैं कि आज देश में भी वही हो रहा है सबको? हाँ, जैसे कि तो फिर मैं बता रहा था, मतलब ऐसे स्लोगन्स यूज़ करते हैं कि मतलब मुंह में कबार गंदा, कदमों में दुनिया, बोलो मेरा जूता केसरी। ऐसे ही तो ये सरकार बोलती है, मतलब हम किसानों को पानी पहुंचाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पहले ये तो बताओ, सच में करते हुए दिखे हो या बस झूठ बोल रहे हो? कहानियाँ बनाते हैं। सोनम वांगचुक को जानते हैं आप? हाँ, वो एक लद्दाख के साइंटिस्ट थे। उनको कल पुलिस उठा करके ले गई, कैसे देखा आपने? मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। देख कर के फ्रस्ट्रेशन हो रहा था? हाँ, क्या मन में चल रहा था? मतलब ये कितनी गंदी पुलिस है। मतलब ये पुलिस है या क्रिमिनल? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि क्रिमिनल है कि पुलिस है? क्योंकि अगर जो हमारे देश को ऊंचाइयों में उठा रहा है, तो अगर ऐसे करेंगे तो हमारा देश वापस से गिर जाएगा। और ये जो अच्छे लोगों के संग करते हैं वो बस एक क्राइम है। और ये जो गंदे लोग हैं ना, जैसे कि बाबा राम रहीम, उन्हें तो रिहा कर देते हैं, हार फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। पुलिस कह रही है, देश की सरकार कह रही है कि ये चाइना के एजेंट है, ये यहाँ पर कुछ अपने निजी फायदे के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, मतलब ये है ना कैसे टाइटल इन्होंने बनाया है, मतलब आपको यकीन नहीं होगा। पहले एक एनवायरनमेंट का कुछ हुआ था चाइना में, तो वो वहाँ पे गए थे। और फिर आरएसएस का कुछ हुआ चाइना में, तो फिर टाइटल बना दिया इन्होंने, सोनम वांगचुक जी इज़ अ चाइनीज एजेंट। मतलब कैसे करते हैं? मतलब ये इन लोगों को शर्म नहीं आती जब ये लोग ये सब करते हैं? तो अब जब यहाँ पर आप पहुँचे हो, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर जो लोग आ रहे थे उनको कहा जा रहा था कि ये सब तो जो है आतंकवादी हैं या फिर ये लोग जो दहशतगर्दों की बी टीम है। क्या ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं, ये जो दहशतगर्दों की टीम है, ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के गुंडे हैं। और ये जो लोग हैं जो चुप बैठे हैं वो हैं दहशतगर्द। मतलब सेलिब्रिटीज साइलेंट, जैसे कि ये जो आमिर खान और ये सब होंगे, वो
अगर बोलते तो ये बोलते कि मतलब ये फिल्म तो सोनम वांगचुक जी पे नहीं बनी है। मतलब कैसे कोई बोल सकता है? ये लोग हैं दहशतगर्द। और ये जो राघव चड्ढा है और ये सब है वो भी नहीं आ रहे। पर अगर ये कोई कह दे कोई, हाँ यहाँ पे 1 रुपए में समोसे मिल रहे जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे, आना जरूर। अच्छा तो जरूर आ जाएंगे। बच्चों से तो बहुत बात करते हैं, पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे एग्जाम में कूल रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। ये कैसी परीक्षा पे चर्चा है? तो देवराज, आप यहाँ पर पहुँचे, इससे पहले आपने देखा सोनम वांगचुक यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, क्या कहेंगे उसके बारे में? मतलब ये भूख हड़ताल ये सोनम वांगचुक जी हम सबके लिए रख रहे थे। हाँ, इस भूख हड़ताल से हमारा ही फायदा हो रहा था। तो जो लोग खा पी रहे हैं उन्हें भी अभी के अभी रखनी चाहिए भूख हड़ताल। लेकिन वहाँ से सरकार ने उनको हटा दिया ये बोलते हुए कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। तब आपने देखा तो आपके मन में क्या चल रहा था? मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। मतलब ये जो दिल्ली पुलिस है मतलब कैसे क्राइम्स कमिट कर रही है। मतलब दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली क्रिमिनल्स हैं। क्यों कह रहे हैं आप क्रिमिनल्स क्यों लग रहे हैं आपको? क्योंकि अगर किसी अच्छे इंसान को ऐसे उठा के ले जाएंगे या ये सब करेंगे तो ये क्राइम ही होगा ना। और ये पुलिस है तो ये क्राइम क्यों कर रही है? मतलब ऐसे दिखाते हैं कि मतलब पुलिस सुरक्षा रखती है लोगों की। ये कौन सी तरह की सुरक्षा है? और एक सफेद चादर में उन्हें लपेट के ले गए और हॉस्पिटल में मतलब ऐसे ही जबरदस्ती ले गए। और जबकि सोनम वांगचुक जी तो बहुत ठीक थे। और ये इसलिए हो रहा है ताकि ये जो हमारा आंदोलन है ये कमज़ोर हो जाए। मैं बताता हूँ जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि बाबा राम रहीम, उन्हें तो हर फूल मालाओं से स्वागत करते हैं और ये सब करते हैं। और जो हमारे देश को ऊंचाइयों पे पहुँचाते, जैसे कि सोनम वांगचुक जी, उन्हें तो मतलब जेल में पहुँचा दिया जाता है सफ़ेद कारपेट में ज़बरदस्ती का। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मतलब मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा। मतलब मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जिसमें मतलब टेक प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ें हो और उससे जो पैसा आएगा वो लोग गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो अभी तक ये सब नहीं दिखा रही है था। तो वो जो पैसा आएगा उससे देशों को अच्छा करेंगे और पॉल्यूशन और ये सब हटाएंगे। हाँ, तो अब गोदी मीडिया पे बात करते हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं गोदी मीडिया? क्योंकि जब हमारे प्रोटेस्ट होते तब तो ये चुप्पी साध के बैठते हैं, कुछ भी दिखाते रहते। और जब नेपाल में कुछ होता है तो ये ऐसे प्रेटेंड करते हैं जैसे कि ये नेपाल की मीडिया है। आखिर किस देश की मीडिया है मुझे बताना तो जरा। नेपाल की है या इंडिया की है? किस देश की है आखिर? मतलब कंफ्यूजन बना रखा है देशवासियों के लिए। क्या कर रही है मीडिया देश में इस समय? मतलब हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म कर रही है। कम्युनलिज्म न्यूज़, मतलब कम्युनलिज्म न्यूज़। क्या इस प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं कर रही है मीडिया? हाँ, मतलब जब पहला हुआ था हमारा प्रोटेस्ट तो दिखा ही नहीं रहे थे। और क्या दिखा रहे थे? पुतिन ये दिखा रहे थे। और मतलब उत्सव से तो बात कर लेते तो हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं और इन सब से क्यों नहीं बात कर सकते? क्या कोई टैक्स पे करना पड़ता है क्या? आखिरी सवाल लूंगी आपसे। राहुल गांधी के लिए भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर नहीं है, हालांकि वो लगातार छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्रों की गूंज के जरिए लोग संवाद करें, क्या कहेंगे?
क्योंकि ये इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि ये सोचेंगे अरे अगर हम आ गए कॉकरोच में तो हमें भी ये कॉकरोच घोषित कर देंगे और हमारा स्टेटस डाउन हो जाएगा। ये कैसा, मतलब ये कोई डाउन टू अर्थ होता है? नहीं होता ना, और ऐसा रहना ही नहीं चाहिए। मतलब ये जो चीज़ होती है ये घमंड होती है। लेकिन वो छात्रों की गूंज के जरिए तो छात्रों की बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो एक चीज़ फाइन है, पर हमारे प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेना वो तो अच्छा होगा। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, अगर ज्वाइन करेंगे तो हम ऊंचे उठेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। आप भी जाएंगे संसद मार्च करने के लिए? हाँ, क्योंकि इतिहास में मतलब नाम आएगा हमारा कि मतलब हम गए थे, तो मतलब हाँ, अगर हम जाएंगे तो इसका मतलब हम देशवासी हैं। हम मतलब हमने देश को प्यार करते हैं। अगर जो नहीं जाता है इसका मतलब वो अपने देश को प्यार नहीं करता है, वो है दहशतगर्द। और अगर सामने से पुलिस होगी तो आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे या आगे बढ़ते जाएंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप देखिए, नन्हा सा बालक है लेकिन समझदार बहुत है, गजब जवाब दे रहा है। अच्छे ऐसे जवाब दे नहीं पाते। मम्मी से भी बात कर लेते हैं। क्या इसकी ट्रेनिंग आपने की है या खुद से इसका दिमाग इतना तेज है? नहीं, ये है बहुत अच्छा बच्चा है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये फालतू में मोबाइल पे टाइम गेम्स में और इन सब पे स्पेंड नहीं करते हैं। ये एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं और ख़ास तौर पे ध्रुव राठी की वीडियोस देखते हैं और हाँ, और अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे साइंस की वीडियोस भी देखते हैं, डॉक्टर बाइनॉक्स की वीडियोस जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये पढ़ाई में भी इसलिए बहुत अच्छे हैं और अपने आप को देश का सबसे पहले तो ये एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं और देश भक्त बनना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप लोग आए कहाँ से हैं? हम लखनऊ से आए हैं। आप लोग लखनऊ से आए हैं सीधा यहाँ समर्थन करने के? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मार्च में जाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाने वाले हैं। हम लोग रुकने वालों में से नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। जी नहीं, आज और ज़्यादा भीड़ है और हम सब मिलके चलेंगे। मैं उन सभी मदद से भी कहना चाहूँगी, प्लीज़ देखिए, इतना छोटा बच्चा भी यहाँ पर आया है और सब इतने सारे लोग आए हैं, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को लेके ज़रूर आइए। यदि आप प्यार करते हैं अपने बच्चों को तो उनके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, उनके भविष्य के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मम्मी जब ऐसी होगी तो जाहिर सी बात है बच्चा भी ऐसा ही होगा। आप सोचिए, तमाम सवाल शायद मैं पूछ भी नहीं पाई क्योंकि सुबह से मैं इतना यहाँ पर काम कर रही हूँ। थोड़ा सा एनर्जी लो है लेकिन इस बच्चे की एनर्जी पूरी तरीके से हाई है और तमाम सवालों के जवाब दे रहा है और कह रहा है कि आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर अब देश के लिए नहीं खड़े हुए तो हम देशभक्त नहीं बल्कि पूरी तरीके से अपने देश को डुबोने वाले होंगे। आप लोग इस बच्चे की वीडियो देखकर, इनको सुनकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।